के पनिया भरन को मैं जब जब जाऊं पनिया भरन को मैं डर डर जाऊं, लाज के मारे मैं तो मर मर जाऊं। तो तू भी आ जा हो कि तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना ढोल जानी मेरी गलिया तेरी मेहरबानी ढोल सजना ढोल जाने ढोल सजना ढोल जाने कि तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना अरे ढोल जानी ढोल सजना ढोल जाने ढोल सजना ढोल जाने। अब प्रसंग को सुने, समझे? बहुत साधारण गीत दे रही हूँ, कुछ नया चला जाए। भैया आदि जेपी भैया, प्रयास आप भी कर रहे हैं, प्रयास मैं भी कर रही हूँ और अच्छा प्रयास होगा मुझे विश्वास है। जरा गीत सुने। प्रयास जारी है। भगवान विष्णु एक बार बैठे हैं और जिस समय भृगु ऋषि ने उनके सीने पर लात मार दी, जब लात पड़ी तो लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी का यह अपमान देखा तो ऋषिवर को एक श्राप दे दिया और जब श्राप दिया तो भगवान विष्णु से एक ब्राह्मण का अनादर अपमान देखा नहीं गया। तो मेरी पंक्ति कह रहे सुनिए। सुनिए। लक्ष्मी के संग में बैठे लक्ष्मी के संग में बैठे स्वयं चक्रधारी और लक्ष्मी पति को भृगु ने जब है लात मारी, लक्ष्मी पति को जब लात पड़ी तो हो करके क्रोधित माने के हो करके क्रोधित माने कटु वचन है सुनाए तो सुन करके श्राप श्रीपति दुख सह न पाए। जिस समय लक्ष्मी ने श्राप दिया भृगु ऋषि को कि आप ब्राह्मण होकर लात मार रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता, ये ब्राह्मण ऐसे ही भिक्षा मांगते रहेंगे। लेकिन विष्णु भगवान चूंकि भगवान हैं, उन्होंने जब अपने इस ब्राह्मण देवता का अपमान देखा तो लक्ष्मी से कहा कि होता मुश्किल हो जेपी भैया कहा कि होता मुश्किल है सहना जब आघात लागे, चुभती सी दिल में ये दिन रात लागे, क्योंकि आज के जमाने में न उतनी लात लागे जितनी बात लागे। आजकल आदमी
आदमी को ना उतनी लात लागे जितनी बात लागे। अगर बात वाला आदमी होगा तो वैसे ही मर जाता है, मर जाता है, उसको लात मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो होता मुश्किल है सहना जब आघात लागे, ना उतनी लात लागे जितनी बात लागे। दूसरी जगह देखिए, लात लागे और बात लागे, ये बात आप सभी जानते हैं कि रोम रोम जिसका रंगा राम रूपी रंग में। ये कौन है? कौन है? रोम रोम जिसका रंगा राम रूपी रंग में, देखता रहा वो सब कुछ रहा फिर भी संग में। सारे अत्याचार सारे पाप देख रहा है और वो कोई और नहीं, वो है कौन? कौन? के सभा मध्य सन्मुख सबके, बड़े भाई का नाम है रावण और छोटे का नाम है विभीषण। जब रावण को विभीषण ने समझाया कि भैया ये सब करना अच्छा नहीं है, तो देखिए रावण ने किया क्या? के सभा मध्य सन्मुख सबके है लात मारी, लात सह लिया पर सहना पाया बात भारी। पाया बात भारी, पाया बात भारी। रावण ने उसको लात मारकर निकाल दिया। अब ये लात, क्या इसके पहले रावण ने कभी लात नहीं मारी? पहले भी लात मारी, विभीषण को पहले भी लात लगी, लेकिन इस बार जो लात मारी वो छाती पर लात मारी। और ये लात जो मारी वो विभीषण पर नहीं, क्योंकि विभीषण के हृदय में राम बसते हैं, वो लात भगवान राम के लगी जाकर। और जब राम के वो लात लगी तो ये बात निकल जाने वाली और राम का अपमान वाली विभीषण सह नहीं पाए, तो विभीषण ने भी कह दिया क्या? के बात चुभती सी दिन में है, दिन रात लागे, होता मुश्किल है सहना जब आघात लागे। तो ए भैया ना उतनी लात लागे जितनी बात लागे। लात लागे, बात लागे, लात लागे, बात लागे। तीसरी और अंतिम पंक्ति देखें, और यहाँ भी लात ही चल रही है, और यहाँ लात कहाँ चल रही है? कहाँ बेटे? आपने ओरछा की कहानी सुनी होगी। बड़े भाई का नाम है जुझार सिंह, छोटे भाई का नाम है हरदौल, और जो उसकी भाभी है उसका नाम है चंपावती। समझते रहिए। बड़े भाई ने यानी जुझार ने अपनी भाभी के साथ उसके गलत संबंध पर टिप्पणी की, कहा तुम लोगों में गलत संबंध है, और ये सोच करके अपनी ही पत्नी से कहा कि जा तू भाभी है तो क्या हुआ, ये जहर ले जा और अपने देवर को पिला दे, वो मर जाए। उसने ये कहा भैया, उसने सोचा कि वो मेरे भाई के जैसा है, मेरे पुत्र के जैसा है, मैं उसको कैसे जहर पिलाऊं। और जब इतना सुना तो वो पति जो उसका है जुझार सिंह, उसने किया क्या? के लोगों की सुनकर मन को शंकित किया है, लोगों की सुनकर मन को शंकित किया है, देवर भाभी का रिश्ता कलंकित किया है। और कहा गर नहीं है ऐसा मुझसे नजरें मिलाओ, अगर ऐसा नहीं तो मुझसे नजरें मिलाओ और मारी लात बोला जाकर जहर ये पिलाओ, जहर ये पिलाओ, जहर ये पिलाओ। अब मार कर लात कहाँ जाओ, अगर तुम दोनों
में ये गलत संबंध नहीं है तो ये जहर पिला दो। अगर उस पर भरोसा रखती हो तो वो बच जाएगा। तो पत्नी भी बोली, होता मुश्किल है जब भी कभी ये आघात लागे, तो जितनी लात लागे, जितनी बात लागे, ना उतनी लात लागे। रामचंद्र की या भरल को मैं भरल को मैं डर डर जाऊं, समझते भैया भरल को डर डर जाऊं, और लाज के मारे मर मर जाऊं। की ढोल जानी और मेरी गलियां तेरी मेहरबानी की ढोल सजना की ढोल जानी, मेरी गलियां तेरी मेहरबानी ढोल सजना ढोल जानी। चाहे आप हो क्रांति जी, मोनू भैया, चाहे क्रांति माला जी हो, जहां हम हो, कोई भी कीर्तनकार हो, जब कोई गीत लिखता है जवाब न निकले यही प्रयास करता है। और का जो आपने प्रसंग छेड़े हैं, हाँ हाँ, वो बहुत गिने चुने प्रसंग है। और का लात और बात, हाँ हाँ, गिने चुने प्रसंग है। कहीं भी ऐसा दूसरा प्रसंग नहीं मिलता, तीसरा या चौथा, हाँ, कि हम आपके जवाब में प्रयोग करें। लाजवाब गीत है आपका, बहुत बढ़िया लाजवाब गीत है आपका। औका लेकिन प्रयास देखिए जेपी मंचला का, बस सुनिए आपका गीत कह रहा है, न उतनी लात लागे, न उतनी लात लागे, जितनी बात लागे। अरे न उतनी लात लागे, जितनी बात लागे। न उतनी बात लागे, जितनी बात लागे। न उतनी लात लागे, जितनी बात लागे। तीन प्रसंग दिए आपने, प्रयास है
कि आपकी बात हो जाए, आपकी बात भी हो जाए और लात भी हो जाए। सती शांडली सती सांडली अपनी, सती सांडली अपनी पति को बिठा के। सती सांडली जिसका पति क्षय रोगी था लेकिन वेश्या भोगी था, ऐसी कौन सती होगी कि अपने पति को कंधे पर बिठा करके और वेश्या के घर में रोज छोड़ने जाती थी। कोई पत्नी आज के युग में नहीं होगी कि अपने पति को कंधे में बिठा करके वेश्या के घर में छोड़ने जाए और फिर सुबह लेने भी जाए, शाम को छोड़ने जाए सुबह लेने जाए। तो सती सांडली अपनी पति को बिठा के और छोड़ती थी जाके, अरे छोड़ती थी जाके और घर आती थी लाके। क्या बात है? छोड़ती थी जाके घर आती थी लाके, आती थी लाके, आती थी लाके, आती थी लाके। ऋषि मांडव सूली पे लटके हुए थे, ऋषि मांडव सूली पे लटके हुए थे। सती अपने पति को बिठाए हुए जा रही थी। अचानक धोखे से ऋषि मांडव को उसके पति की लात लग गई, लात लग गई। तो कहना पड़ा, ओ ऋषि मांडव से बोली सती, शांडिली बोली ऋषि, अरे शांडिली बोली ऋषिवर क्यों वज्रपात लागे। तो धोखे का काम है। आप तो इतने क्रोधित हो रहे हो, इतने नाराज हो रहे हो कि जैसे हमसे ये पाप जानबूझ के हो गया है। सती बोली कि ऋषि क्यों वज्रपात लागे। अरे आपको तो क्षमा कर देना चाहिए और ये कह देना चाहिए, ये कह देना चाहिए, कह देना चाहिए, न मुझ में लात लागे, न मुझ में लात लागे। लेकिन आप क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और आपने श्राप दे दिया कि जाओ, सुबह होते ही तुम्हारे पति के प्राण निकल जाएंगे, सुबह होते ही तुम्हारे पति के प्राण निकल जाएंगे। तो सुनिए, धोखे में लात लागे, धोखे में लात लागी, लेकिन वो तो लागी मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपको क्षमा कर देना चाहिए जो कि जानबूझ के नहीं थी। लेकिन आपने ये जो बात कही है, धोखे में लात लागी, मुझे ये बात लागी, अरे धोखे में लात लागी, मुझे ये
अरे धोखे में लात लागी है, लेकिन मुझे आपकी बात लागी है, और जब आपकी बात लागी है तो जाओ ऋषिवर, मैं सवेरा ही नहीं होने दूंगी, मैं सवेरा ही नहीं होने दूंगी। अरे आप लोग श्राप दिए, अरे मैंने जानबूझ के कोई कसूर नहीं किया है, लेकिन आपने श्राप दिया कि पति के प्राण निकल जाएंगे, तो मैं वो सुबह नहीं होने दूंगी जिससे मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। समझते रहिए कि में लात लागी मुझे ये बात एक प्रसंग और दे रहा हूं, प्रसंग दे रहा हूं, एक प्रयास लात और बात का, चूंकि प्रसंग दूसरे है नहीं है, दूसरे प्रसंग है नहीं है जो आपने बात दी है, लेकिन एक प्रयास कर रहा हूं कि लात और बात हो जाए। कहा अरे अंगद ने अंगद ने रावण से ऐसा उचारा, अब अंगद ने पांव रोक रखा है, वारी वारी से सभी वीर अंगद का पांव उठा रहे हैं, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा है। आखिरी में रावण गया, और जैसे रावण झुकने लगा तो अंगद ने रावण से ये है उचारा, आप है ब्राह्मण, आप है ब्राह्मण, ये ना धर्म है है ब्राह्मण, ये ना धर्म है हमारा, अरे मेरे अंदर हटा लिया, अंगद ने पांव हटा लिया। अरे मेरे अंदर दशानन ये ज्ञान ज्योति जागी, आपना अरे आपना लात आप मेरे पांव को मत छूइए, मेरी लात में मत लगिए, चूंकि आप ब्राह्मण है, मैं बानर हूं, आप ना लात लागी। अरे मेरे पांव छूने से क्या होगा? अगर छूना पांव है तो जाओ ब्रह्म परमात्मा के पांव छुओ, उनके पैरों में लगो, उनके चरणों से लगो। मेरे ना लात लागी, यही मुझे बात तीसरा प्रसंग भी दे सकता था।